राजस्थान में 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि राजस्थान में 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। नाम भी बताएंगे कहां पर किसका तबादला हुआ है। इस बीच ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर राजस्थान के लिहाज से, राजस्थान में 40 आईएएस अफसरों के तबादले। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ा फेरबदल, तबादले हुए हैं 40 आईएएस अफसरों के। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। देखिए कि शपथ ग्रहण हो गया मंत्रियों का, विभागों का बंटवारा हो गया। अब ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान के लिहाज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। राजस्थान में 40 आईएएस अफसरों के तबादले और कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। 40 आईएएस के तबादले। 16 अफसरों को अतिरिक्त चार्ज। सुबोध अग्रवाल अध्यक्ष इंदिरा गांधी पंचायती राज विभाग, वहीं अभय कुमार को एसीएस जल संसाधन विभाग, अखिल अरोड़ा को एसीएस फाइनेंस आबकारी कराधान विभाग, वहीं अपर्णा अरोड़ा को एसीएस पीडब्ल्यूडी, कुलदीप राका को एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो देखिए कि अब नाम भी सामने आ गए हैं कि इनको क्या विभाग, क्या कैसे तबादला किया गया है। तमाम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। भजनलाल सरकार में आपको बता दें कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 40 आईएएस अफसरों के तबादले। बड़ी खबर, 40 आईएएस अफसरों के तबादले। 16 अफसरों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। अब देखिए अतिरिक्त चार्ज को लेकर भी जानकारी। सुबोध अग्रवाल को अध्यक्ष इंदिरा गांधी पंचायती राज विभाग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये भजनलाल सरकार का दूसरा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल या कह सकते हैं कि प्रशासनिक सर्जरी है, इसे कहा जा सकता है। और इसमें 40 आईएएस अफसरों को इधर उधर किया गया है। इसमें देखिए लंबे अरसे से जो पीएचडी डिपार्टमेंट में सुबोध अग्रवाल जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको अब अध्यक्ष इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में लगा दिया गया है। अभय कुमार जो अब तक कह सकते हैं पंचायत राज एवं फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बतौर काम कर रहे थे, अब उनको जल संसाधन विभाग में एसीएस लगा दिया गया है। बड़ा फेरबदल आप इसमें कह सकते हैं कि अखिल अरोड़ा अभी भी फाइनेंस में टिके हुए हैं। सरकार बदल गई लेकिन अखिल अरोड़ा को अभी उनका चेहरा है, फाइनेंस से नहीं बदला गया है। एसीएस फाइनेंस के बतौर वो अभी भी कुर्सी संभाले हुए हैं और काम करते रहेंगे। अपर्णा अरोड़ा को कह सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एसीएस ही वो काम करती रहेंगी। देवस्थान विभाग उनसे हटा लिया गया है। और साथ में संदीप वर्मा अब दिया कुमारी के साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाया गया है। और इसका जो काम, जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी हैं, यानी कि सड़कों का किस तरीके से जाल बिछाना है, कनेक्टिविटी करनी है, उनके पास जिम्मेदारी होगी। जो मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो प्रधान सचिव कुलदीप राका, उनका यहाँ पर तबादला कर दिया गया है। क्योंकि सीएमओ में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ और सीएमओ के अंदर जो प्रशासनिक सर्जरी हुई, उसमें कुलदीप राका को एपीओ कर दिया गया था। अब उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लगा दिया गया है। बात करें तो आप देखिए, संदेश नायक का नाम चल रहा था। आपने देखा होगा पिछली सरकार में डीओआईटी में रहे,
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अभी हैं और अब उनको स्पेशल सेक्रेटरी सीएमओ में उनको लगा दिया गया है। टी रविकांत जो अस्थायी तौर पर उनको लगाया गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, उनको अब यूडीएच का जिम्मा यहां पर दिया गया है। श्रेया गुहा को परिवहन विभाग यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। एसीएस हैं। आनंद कुमार को कह सकते हैं कि अभी तक आनंद कुमार के पास में परिवहन विभाग था, एसीएस के बतौर होम में पहले ही थे, अब उनसे परिवहन डिपार्टमेंट हटा दिया गया है और होम में पहले की तरह वो काम करते हुए दिखेंगे। भास्कर सावंत अब तक बिजली महकमे के अंदर थे, लेकिन अब फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया है। कुंजीलाल मीणा को इंदिरा गांधी नहर बोर्ड में लगाया गया है। अजिताभ शर्मा देखिए तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार के अंदर सीएमओ के अंदर थे। उसके बाद में जब कह सकते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, कुलदीप राका उनके साथ में थे तो उनको बाहर कर दिया गया। अभी जेसीटीएसएल यानी कि जो शहरी ट्रांसपोर्ट जो है हमारी जो ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जयपुर की, उनके अंदर एमडी के बतौर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको प्रमुख शासन सचिव उद्योग लगाया गया है, एमएसएमई में लगा दिया गया है। और साथ में कह सकते हैं आलोक गुप्ता, जिनके सत्ता बदलने के साथ में एक चर्चा जोरों पर थी कि आलोक गुप्ता की सीएमओ के अंदर एंट्री हो सकती है और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे और मुख्यमंत्री के साथ में उनकी तस्वीर भी साझा हुई थी। लेकिन अब शायद इस लिस्ट से लगता है कि आलोक गुप्ता के नाम पर विराम लग गया है कि उनके मुख्यमंत्री सीएमओ जाने की संभावनाएं अब बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। वैभव गालरिया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में थे, उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहां पर लगा दिया गया है। साथ में टी रविकांत देखिए एक डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जेडीसी रहे हैं, जयपुर कलेक्टर रहे हैं, 2 बार सीएमओ में, तीसरी बार अस्थायी तौर पर उनको लगाया गया था, लेकिन अब उनको यूडीएच का जिम्मा दिया गया है। यूडीएच उनके पास एडिशनल चार्ज था, बतौर वो एडिशनल चार्ज के था, लेकिन अब उनको फुल फ्लैश यूडीएच का जिम्मा दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच यानी कि अब किस तरीके से शहर के विकास का खाका खींचना है वो अब खर्रा के साथ में कदम ताल मिलाते हुए नजर आएंगे। मंजू राजपाल को जेडीसी लगा दिया गया है। जोगाराम यानी कि कह सकते हैं कि जोगाराम का तबादला कर दिया गया है। जोगाराम लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे थे, शायद वो लगता था कि सत्ता बदलने के साथ में वो कंटिन्यू जेडीसी कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में जोगाराम का तबादला कर दिया गया है और मंजू राजपाल को यहां पर जेडीसी लगा दिया गया है। आशुतोष एटी पैडनेकर देखिए इनकी वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, काम में पूरा डेडिकेशन रखते हैं और उनको अब शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग स्टेट मिशन निदेशक आजीविका परियोजना में लगाया गया है। डॉक्टर पृथ्वीराज को अब वो युवा एवं खेल मामलात विभाग में रहेंगे। कृष्ण कुणाल देखिए सत्ता बदली राजस्थान के अंदर। दीपक देखिए एक अहम जानकारी ये भी मिल रही है, मैं उसके बारे में आपसे चाहूंगी कि विस्तार से आप बताएं। एक अहम जानकारी मिल रही है कि ठीक है दीपक देखिए एक अहम जानकारी, संदेश नायक को विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री, तो इस बारे में आपको विस्तार से जानना चाहूंगी। अध्यक्ष डिस्कॉम लगा दिया गया है। समीर शमरा को शासन सचिव भूजल विभाग लगा दिया गया है। जोगाराम अब जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंदर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। गौरव गोयल जो ईपीओ चल रहे थे, सीएमओ के अंदर सीएम सेक्रेटरी थे अशोक गहलोत सरकार के अंदर, अब उनको प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरती डोगरा जो कि कह सकते हैं, आरती डोगरा देखिए सीएमओ के अंदर रही अशोक गहलोत सरकार में, लेकिन अब उनको सेक्रेटरी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग लगा दिया गया है। आनंदी इस सीट पर थी, अब आनंदी अस्थायी तौर पर सीएमओ के अंदर भी लगाई गई थी, अब उनको माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी दी गई है। सुचित त्यागी को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में लगा दिया गया है। महेश चंद्र शर्मा को संभागीय अजमेर लगा दिया गया है। राजन विशाल को भी इंतजार था कि कहीं ना कहीं